हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले GCAM वर्जन 7.4 के बारे में। तो हाल ही में Lenovo की तरफ से GCAM का 7.4 जो मॉडल वर्जन है वो Redmi Note 7 Pro के यूजर्स के लिए बीटा स्टेट में अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस अब इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर आपको इस न्यू वर्जन में देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ हम बात करेंगे कैसे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि इस टाइम पे अपने Redmi Note 7 Pro पे इस लेटेस्ट वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है, थोड़ा अपग्रेडेड तो देखने को मिल ही जाता है, बट जो अपडेट है वो कुछ काम के नहीं है। हाँ मतलब मैं आगे बात करूँगा इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड वगैरह सब देखने को मिल जाता है। वीडियो मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मोर में अगर आप जाते हैं तो मोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पैनोरामा मोड, फोटोस्फीयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कैमरा मोड में ये कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो 3 ऑप्शन है वो कुछ काम के नहीं दोस्तों, वो एक्सेस करने पे आपका कैमरा क्रैश हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि वो कुछ काम के नहीं। तो दोस्तों जैसे आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं रेगुलर। तो उसमें फ्लैश का ऑप्शन है, गूगल के ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, इमेज क्वालिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी आप HDR वगैरह इससे एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ आपको रॉ इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप JPEG ओनली और रॉ ऐसे 2 इमेजेस को एक्सेस कर पाते। मोशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रेशियो सेट कर सकते हैं। सेटिंग की अगर हम बात करें तो सेटिंग में सबसे पहले मैं लर्न मोर में आपको बता देता हूँ। तो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.2 Redmi Note 7 Pro के लिए अवेलेबल है, और जो बेस्ड ऑन गूगल कैमरा जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.4, तो मतलब 7.4 के ऊपर ही बेस्ड है ये GCAM का मोड। तो इस तरीके का आपको कुछ ये फीचर ऑफर करते हैं। बाकी आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर पाते हैं, तो छोटी मोटी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। तो आप वीडियो स्टेबलाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं। ऑप्टिकल वीडियो स्टेबलाइजेशन का आप मतलब यूज़ ही नहीं कर सकते, आपके इसमें हार्डवेयर है ही नहीं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स आपको ऑफर करता है। उसी के साथ आपको ये 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, तो कुछ काम के नहीं है। उसका आप एक्सेस करने को जाएंगे तो ये कैमरा क्रैश हो जाता है। तो बस दोस्तों ये कुछ ऑप्शन थे। फ़ोटो की अगर हम बात करें क्लिक करने की, तो ये आप HDR में ऐसे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप HDR ऑफ कर देते हैं तो आप मतलब कंटिन्यूसली क्लिक कर सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको एक APK फाइल की डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस APK फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। उसी के साथ आपको एक XML फाइल भी डाउनलोड करनी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो दोनों फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको आप आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस APK फाइल को इंस्टॉल करना है जो अपनी कैमरा की APK फाइल है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है। आपके इंटरनल स्टोरेज में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है GCAM। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको सेम नाम का फोल्डर आपको क्रिएट करना है GCAM। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर और एक फोल्डर आपको क्रिएट करना है config 7। दोस्तों ये जो लॉग वगैरह फोल्डर है इनको इग्नोर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं बाद में। तो आपको एक config 7 नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो XML फाइल है उसको पेस्ट कर देना है। आप आपके कैमरा के ऐप को ओपन करेंगे, जो आपका GCAM वाला ऐप है उसको ओपन करेंगे। अभी आपको XML फाइल को अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो शटर का बटन है और फोटो का बटन है इसके बीच में आप डबल टैप करेंगे। मैं फिर से एक बार बताती तो दोस्तों, जो शटर का बटन है और जो फोटो का बटन है इसके बीच में आपको 2 बार टैप करना है। उसके बाद ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको XML फाइल को सिलेक्ट कर देना है और अपडेट पे टैप कर देना है। तो ऐसे आपका कैमरा रिस्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं XML फाइल अभी अप्लाई हो चुकी है, तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।